नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विकास तलरेजा। मैं कैंसर की दवाई का स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रीजेंसी अस्पताल से आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हमारा टॉपिक है फेसबुक लाइव सेशन का ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन टिप्स। ब्रेस्ट कैंसर औरतों के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में है, और जिन कैंसरों से मृत्यु होती है उनमें पहले 3 कैंसरों में अगर गिनती की जाए तो ब्रेस्ट कैंसर उनमें पहले नंबर पे आता है। ये कैंसर औरतों के अंदर बहुत ही प्रचलित है, और सिर्फ औरतों के अंदर ही नहीं, मर्दों के अंदर भी कई मर्दों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। अब इतना कॉमन कैंसर है और इतना लीथल कैंसर है, तो हर कोई हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या हम ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। ब्रेस्ट कैंसर एक प्रिवेंटेबल कैंसर है। अब इससे हम कैसे बचा जा सकता है? बहुत ही सिंपल तरीका है, खुद का ब्रेस्ट एग्जामिन करके। एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन टेक्निक होती है। अपने हाथों के कोनों से, टिप्स को छोड़ के, जो हाथ के बीच का हिस्सा है उससे अपने पूरे ब्रेस्ट को आपको एग्जामिन करना है हर मंथ। किस उम्र से? 20 साल की उम्र से ज़्यादा कोई, जो भी लड़की है, जो भी औरत है, जो भी कोई माता है, अपने खुद का एग्जामिन हर महीने करना चाहिए, और हाथों की इन लकीरों से आपको एग्जामिन करना है। इससे आगे के फिंगर टिप्स से भी हम एग्जामिन कर सकते हैं, बट इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें हर गांठ एक नॉर्मल ब्रेस्ट भी गांठ जैसी महसूस होगी, और ये पाम से काफ़ी कम सेंसिटिविटी होती है, इसलिए हम काफ़ी चीज़ें मिस कर सकते हैं। तो हाथों के इस फ्लैट पोर्शन से अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है हर महीने। 20 साल की उम्र से ज़्यादा 3 पोजीशन के अंदर, एक जब वो लेटे हुए हैं, एक जब वो खड़े हुए हैं या शॉवर के सामने जब ना नहाते हुए, और एक जब बैठे बैठे कभी भी एग्जामिन कर सकते हैं। हमें क्या देखना है कि कोई गांठ तो महसूस नहीं हो रही है, दोनों निप्पल, दोनों ब्रेस्ट के अंदर कहीं कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, कहीं खून तो नहीं आ रहा है, कोई रेडनेस मार्क तो नहीं है, कोई निशान है जो भर नहीं रहा है, जो बढ़ता जा रहा है, कोई गांठ है जो लगातार बढ़ती जा रही है, और साथ में साथ हमारे आर्म पिट्स के अंदर भी हमें एग्जामिन करना है। अब कब तक करते रहना है? लाइफ लॉन्ग करना ज़रूरी है, और साथ में साथ साल में एक दफ़ा एक क्लिनिशियन या डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट से एग्जामिन कराना ज़रूरी है। खुद से तो करना ज़रूरी है, साथ में साथ किसी कैंसर एक्सपर्ट, किसी ऑन्कोलॉजिस्ट, किसी डॉक्टर, किसी फिजिशियन से कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आ, आपसे कई बार ये मिस हो जाता है, बट इसकी सेंसिटिविटी और इसकी पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है अगर कोई डॉक्टर इसको स्पेसिफिकली देखे। साथ में साथ ऐसी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कि जिससे ये कैंसर हमें ना हो? 40 साल की औरतें जो हैं उनसे हर साल एक दरख्वास्त की जाती है कि मैमोग्राफी हर साल में एक दफ़ा ज़रूर कराई जाए, बिकॉज मैमोग्राफी कई बार हमसे 50% ज़्यादा सेंसिटिव होती है सिर्फ सेल्फ एग्जामिनेशन से। तो मैमोग्राफी से छोटे गांठें भी, 1 सेंटीमीटर से कम की गांठें भी मैमोग्राफी से पिकअप की जाती है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 40 साल की उम्र से ज़्यादा ही ये पद्धति का यूज़ किया जाए। और क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है हर कैंसर के लिए कि बताई जाती है कि फिज़िकली एक्टिव लाइफ होनी चाहिए। जितना हम कहें कि करीबन करीबन हफ्ते के अंदर इतना ध्यान रखिए कि 100 से 150 घंटे आपको फिज़िकली एक्टिव होना बहुत आवश्यक है। जितना फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना योगा करेंगे, जितना प्राणायाम करेंगे, जितना
किसी तरह की भी फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे जॉगिंग हो, रनिंग हो, जिमिंग हो, स्विमिंग हो, या सिर्फ वॉकिंग ही हो, बट दिन में एटलीस्ट हफ्ते के अंदर 100 से 150 घंटे आपको ध्यान रखने हैं कि अपनी शरीर के लिए देने ज़रूरी है। तभी ब्रेस्ट कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ने से रोकथाम कर सकते हैं। अगर कोई महिलाएं धूम्रपान या शराब का सेवन करती हैं तो हम उनको निवेदन करेंगे कि इससे कैंसर बढ़ने की आशंकाएं बढ़ती हैं और इसी वजह से धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं किया जाए। साथ में साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही जाती है कि ब्रेस्ट फीडिंग, विदेशी लोग आजकल इस पे बहुत ज़ोर कर रहे हैं, बट हिंदुस्तानी भी ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। नॉट ओनली ये बच्चों को बहुत हेल्प करता है, 6 महीने तक जो ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है वो एक आहार होता है जो बच्चे के लिए मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, बट माँ के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करनी चाहिए और 6 महीने तक एटलीस्ट बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत आवश्यक है और माँ के लिए भी ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई औरतें मीनोपॉज के दौरान उनके सिम्टम्स बचने के लिए हार्मोन थेरेपी यूज़ करती हैं, कई कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रयोग करती है, ओरल बर्थ पिल्स का प्रयोग करती है। इनसे भी आगे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अगर ये आप इनका सेवन कर रहे हैं या इनका यूज़ कर रहे हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि इनका ड्यूरेशन लिमिटेड ही रखिए, क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन लेने से डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात एक और देखने की बात है कि वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ओबीस होगा, जितना ज़्यादा ओवरवेट होगा, जितना ज़्यादा मरीज़ हष्ट-पुष्ट होगा, उतना चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़रूर होते हैं और इसलिए अपना वेट एक्सरसाइज करते-करते ज़रूर लिमिट में रखिए, बिकॉज़ ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आपके शरीर में कहीं गांठ महसूस होती है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ज़रूर अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि वो गांठ हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का एक पहला साइन हो सकता है वो ब्रेस्ट की जो गांठ है आपके शरीर के अंदर पनप रही हो और सही टाइम पे पकड़ी जाए तो पहले 3 स्टेजेस के अंदर भी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज के अंदर भी बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, पूरी तरह से उसका निवारण हो सकता है और मरीज़ को कैंसर मुक्त किया जा सकता है। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है, हमने आपको बताया ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से, साल में एक दफ़ा एक ऑन्कोलॉजिस्ट, एक फिजिशियन के एग्जामिनेशन से और साथ में साथ 40 साल से ज़्यादा की उम्र की औरतें अपना साल में एक दफ़ा मैमोग्राफी अवश्य कराइए। ये 4 फरवरी एक वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। आपस में सिर्फ खुद का ही नहीं, जो अपनी सखियां हैं, जो अपनी वेल विशर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो आपके जानकार हैं, उन सबको इनकरेज कराइए कि हम मैमोग्राफी ज़रूर कराएंगे साल में एक दफ़ा डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाएंगे और अगर कोई गांठ आपको महसूस होती है तो शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं। ये बीमारी प्रिवेंट हो सकती है, बीमारी ठीक हो सकती है, बीमारी को रोक सकते हैं, बट आपको जागरूक होना है, आपको आगे बढ़ के दुनिया को डॉक्टर को दिखाना है और इस बीमारी से हमें विजयी प्राप्त करनी है। धन्यवाद।